आइए सीधे लिए चलेंगे आपको खबरों की तरफ, जहां पर पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। महागठबंधन में घमासान जारी है। आज पटना में होगी महागठबंधन की बड़ी बैठक। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक, जहां पर आज तेजस्वी यादव के पटना स्थित सरकारी आवास पर चौथी बैठक है और बैठक में सीट शेयरिंग और सीएफएस को लेकर के भी हो सकती है चर्चा। वहीं पर पहली बैठक में तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का चुना गया था अध्यक्ष। और इस पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना से राजीव जुड़ गए हैं। हम राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, बिहार में माहौल सियासी है, रुख सियासी है, हर तरफ सीट, चुनाव, चेहरा और दावे को ही बात हो रही है और आज महागठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई है। ये चौथी बैठक है। कहा जा रहा है कि इसमें भी सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर के चर्चा हो सकती है और फाइनल डिसीजन की भी संभावना दिख रही है। देखिए सभा, जिस तरीके से मौसम बिहार पटना में गर्म है, वैसे ही राजनीति भी गर्म है और राजनीति गर्म की जहां महागठबंधन की बैठक आज होने वाली है। तेजस्वी जो नेता प्रतिपक्ष है बिहार विधानसभा के, उनके आवास पर यह बैठक होने वाली है। महागठबंधन की बैठक में जिसमें कांग्रेस हो या वाम दल हो, वीआईपी पार्टी हो, आरजेडी खुद, उसमें बैठक में सभी शामिल होंगे और बाकायदा जो ये चौथी बैठक है, चौथी बैठक जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये बैठक होगी, क्योंकि बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं और उस पर बैठक होगी और तमाम चीजों पहलुओं पर चर्चा होगी। जैसे आपने कहा कि सीटों को लेकर हो या मुख्यमंत्री के उम्मीदवारी को लेकर हो, लेकिन जो मामला जो पेच फंसा हुआ है वो मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर है। इसलिए कि मुख्यमंत्री को लेकर उम्मीदवार के तौर पर कि महागठबंधन का चेहरा कौन हो, भले वो आरजेडी मानती है कि तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन जिनके घटक दल है वो नहीं, इस पर चर्चा नहीं चाहते हैं। कई बार पत्रकारों के सवाल पर साफ तौर पर ये कहा कि देखिए, जो पार्टी हम महागठबंधन जीत कर आएंगे, विधायक दल के नेता जो चुनेगा वही सर्वमान्य होगा। लेकिन इस पर बार बार करनी, चाहे वो तेजस्वी यादव की तरफ से कहा किया जाता है या कांग्रेस की तरफ से या वाम दल की तरफ से, साफ तौर पर यह कहा जाता है कि अभी उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। लेकिन एक बात जरूर है कि महागठबंधन की तरफ से तो क्लियर है कि हमारे कोई नेता होगा तो वो तेजस्वी यादव होंगे। लालू प्रसाद यादव की महत्वाकांक्षा है कि अपने बेटे को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन सवाल वही होता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। महागठबंधन में आज बैठक चौथी बार होने जा रही है, लेकिन सीटों के बंटवारे में भी बहुत सारे पेच है। पेच इसलिए है कि जहां सीटों की डिमांड जो बढ़ती जा रही है, जैसे वाम दल के 45 सीटों की डिमांड ताकि हम उस पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वीआईपी पार्टी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, वो अपने आरक्षण की बात करते हैं। वही आपको कांग्रेस जो है वो 70 से 90 सीटों की लगभग चाहती है कि ज्यादा सीटें मिले। कोई सभी पार्टियां चाहती है कि हम ज्यादा सीट पर लड़े, ज्यादा सीट पर खड़े हुए उम्मीदवार खड़े करेंगे, क्योंकि सबके पार्टी में सबके नेता होते महत्वाकांक्षा होती है। यही महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं महागठबंधन में इन सीटों को लेकर दांवपेच में है और इस तरीके की फॉर्मूला तैयार करने की भले आज कोशिश की जाएगी। जरूर इस पर तेजस्वी यादव और सभी पार्टियां मिलकर कोशिश करेगी कि आम सहमति बने और जो एक सीट जो होता है, मतलब कि सामान्य सीट जो जिसको मतलब कि दिया जा सके, ये कोशिश जरूर होगी। लेकिन एक बात जरूर सवाल खड़ा है कि जब सभी पार्टियां डिमांड जिस तरीके से कर रही हैं सीटों को लेकर और जिस तरीके से मांग रही हैं, उस पर कहीं ना कहीं 243 सीट भी कम पड़ते जाने नजर आएंगे। लेकिन सवाल वही होता है कि क्या महागठबंधन सब कुछ ठीक है, मुख्यमंत्री उम्मीदवार को भी तय नहीं हो रहा है, ना सीटों को लेकर तय हो रहा है। लेकिन चौथी बैठक जरूर हो रही है, महत्वपूर्ण बैठक होगी। बैठक इसलिए कि महागठबंधन रणनीतियां भी तय करेगी कि सत्ता पक्ष को किस तरह से घेरा जाए, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो या करप्शन के मुद्दे हो या तमाम जितने भी मुद्दे को, जिस तरीके से तेजस्वी यादव बार बार हमला बोलते हैं और कहते भी हैं कि देखिए सरकार नहीं चल रही है, सरकार निरंकुश हो चुकी है, मुख्यमंत्री निरंकुश हो चुके हैं और तमाम चीजें वो बार बार कहते हैं। उस पर भी कहीं ना कहीं रणनीतियां बनेगी कि सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, एनडीए को काउंटर किस तरीके से किया जाए, एनडीए को किस तरीके से जवाब दिया जाए। चिराग पासवान को लेकर भी हो सकता है कि इस पर चर्चा हो, क्योंकि उनके भी अलग अलग तरीके से तेवर आते रहते हैं, उनके पार्टी की तरफ से आते रहते हैं। जीतन राम मांझी को लेकर भी हो सकता है। देखिए यह है कि घटक दल को किस तरीके से छोटे पार्टियों को इस तरफ से उस तरफ किया जा सके। चाहे कांग्रेस की तरफ से भी कई बार कहा गया कि बहुत लोग चुनाव से पहले जो है एनडीए में से निकल के आएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि अभी फिलहाल एनडीए इंटैक्ट है, सब कुछ समान है, ये अलग की बात हो सकती है। बहुत उत्साहित होकर कांग्रेस की तरफ से बयान जरूर दिया जा रहा है, लेकिन सवाल वही होता है कि सब पर चर्चा होगी। महागठबंधन जरूर चाहेगी कि हम रणनीति इस तरीके से बनाएं कि जो
सत्ता में 20 सालों से जिस तरीके से वो कहते, तेजस्वी यादव ट्वीट करते हैं, चाहे कहते हैं 20 सालों से खटारा सरकार है, इसको कार फेंकना है, युवाओं की सरकार बना, तो कहीं ना कहीं उस पर रणनीति बनेगी और चर्चा होगी कि किस तरीके से काउंटर किया जाए। सीट बंटवारे से लेकर मुख्यमंत्री उम्मीदवारी तक सब पर चर्चा होने की उम्मीद है। शबा जी, उम्मीद तो चर्चा होने की जताई जा रही है। देखिए, सीएम फेस तो बाद की बात है, चुनाव के बाद भी उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन सीट शेयरिंग, क्योंकि सीट शेयरिंग पहले आ जाएगा और जिस तरीके से डिमांड्स है वो 1-2 सीटों की डिमांड्स नहीं है, महागठबंधन है ये, और महागठबंधन में इतनी ज्यादा सीटों की डिमांड ये लोग किस आधार पर कर रहे हैं? चलिए, उन्होंने डिमांड कर दी, लेकिन सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया जाएगा राजीव? देखिए, सीटों के बंटवारे की बात कर रहे हैं तो महागठबंधन में अगर सभी पार्टियां समन्वय बना के बैठती है, बातचीत करती है। देखिए, अगर आप गठबंधन में होते हैं तो बातचीत करना पड़ता है। किसी भी जगह पे अगर कोई चीज लड़ाई से नहीं होती है, अगर बातचीत करेंगे, बैठ के बातचीत होगी, समन्वय बैठाया जाएगा, कौन कितने पे लड़ेगा, कौन कितने पे लड़ेगा। तेजस्वी यादव ने कई बार कह चुका है कि देखिए, जो चिंता करने वाली बात नहीं है, गठबंधन में जो भी है सब बैठकर बात करेंगे। चौथी बैठक हो रही है, सब मिलजुल कर जितना है सीट पर हम लोग लड़ सकते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि हम हमेशा साथ लड़के लड़ेंगे और एनडीए को हराएंगे, साथ पहले भी कह चुके। तब यही देखना होगा कि तेजस्वी यादव के पास चुनौतियां तो जरूर होंगी, क्योंकि जिस तरीके से डिमांड बढ़ रहे हैं, चाहे वो मुकेश सहनी कहते हैं 60 सीटों पर लड़ेंगे, उप मुख्यमंत्री हमें बनाया जाए। अभी बात की बातें हैं कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, वो महागठबंधन में खुद रहेंगे नहीं रहेंगे, अभी भी चर्चा नहीं है। लेकिन सवाल वही होता है कि कांग्रेस भी डिमांड बढ़ा रही है, जिस तरीके से जमीनी स्तर पर वो अपना काम कर रही है, जिस तरीके से चाहे वो अति पिछड़े समाज को साधने की कोशिश कर रही है, चाहे वही वाम दल है जो उसका अति पिछड़ा का वोट है, उस पर भी वो एक तरीके से वो साधने की कोशिश कर रही है। सीटों में ज्यादा चाहती है क्योंकि उसके लोकसभा में, विधानसभा में अच्छे परफॉर्मेंस रहे हैं वाम दल के, तो वो चाहती है कि मुझसे पिछले विधानसभा से ज्यादा सीटें मिले। सभी को होता है डिमांड। यही अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव उसका काट कैसे निकालते हैं, इसको कैसे समन्वय बैठाते हैं, किस तरीके से सबको साथ लेकर और सबको एक तरीके से सीट पर जिस तरीके से कैसे वो समझाते बुझाते हैं। अब तो वो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन ये जरूर है कि इस पर चर्चा जरूर होगी और सभी बातों को लेकर चर्चा होगी किस तरीके से विधानसभा में चुनाव लड़ा जाए। बहुत शुक्रिया राजीव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां साझा करने के लिए। देखिए, आज पटना में महागठबंधन की एक और बड़ी बैठक है, ये चौथी बैठक है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे उम्मीदें भी बढ़ती जा रही हैं और सभी की निगाहें भी महागठबंधन पर टिकी हुई हैं कि इतनी जो सीटों की डिमांड हो रही है, अब सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा और किसके खाते में, किसके पाले में कितने सीट्स जाएंगे, इस पर संशय बरकरार है। लेकिन उम्मीदें ऐसी जताई जा रही कि हो सकता है कि आज जो बैठक हो रही है इसमें इस पर जो है फाइनल डिसीजन निकलकर सामने आए। तेज मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के भी है और इससे पहले इसको लेकर के खूब विवाद हुआ, घमासान हुआ, लेकिन अब चीजें शांत हो गई है। खैर, वो बात की बात है, लेकिन अभी फिलहाल सीट शेयरिंग ज्यादा चर्चे में है। खैर,